नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए है जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर पे स्पेंड करते हैं, जिनके पास सारा दिन कंप्यूटर का काम रहता है, चाहे वो डेटा एंट्री हो या किसी सॉफ्टवेयर में अपना कुछ काम कर रहे हो या अकाउंटेंसी कर रहे हो XYZ। तो बेसिक नीड में हमें कंप्यूटर पे की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक वर्क करने के लिए भी, कि कीबोर्ड में हम अगर काम करना चाहें। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आपने देखा होगा कि कीबोर्ड का तो यूज़ करते करते हैं जहाँ पे, लेकिन माउस का भी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी शॉर्टकीज बताऊंगा जिसमें आपका माउस का यूज़ और कम हो जाएगा। बेसिक चीज़ तो आपको पता ही होंगी, जैसे कि आप मेरी विंडो पे देख रहे होंगे, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, ऑल्ट स्पेस बार, ये सब काफ़ी लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता होगा, जो फ्रेशर्स हैं, वो भी एक बार देख सकते हैं, तो उनसे इस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेन मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि जो लोग माउस यूज़ करते हैं और जिनको ऐसा फील होता है कि माउस का यूज़ करने से उनकी स्पीड थोड़ी टूटती है, तो उनके लिए कुछ ऐसी बेस्ट शॉर्टकट कीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिनसे वो उनका माउस का यूज़ 50% तक कम हो जाता है। आप मान लीजिए जहां आप माउस को यूज़ करते हैं उसमें आपका 50% माउस आप कम यूज़ करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पे आपको माउस यूज़ करना होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कीबोर्ड से हम कैसे कंप्यूटर पे फास्ट वर्किंग कर सकते हैं बिना माउस को यूज़ किए हुए। मोस्टली हम माउस का यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है, या सपोज कीजिए प्रिंट देना होता है, या कोई भी आप मान लीजिए हमको डेस्कटॉप पे जाना है, इसको मिनिमाइज करना है, तो हम माउस का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इस विंडो को नीचे करने के लिए बिना माउस यूज़ किए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये कीबोर्ड की जो शॉर्टकट कीज हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, इन सब का तो पता है ही आपको कि ये किस यूज आती हैं। मैंने लिख भी दिया है, फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर कट। ऑल्ट प्लेस स्पेस बार। अब एक ये की है, अगर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और आपको डेस्कटॉप पे जाना है, तो आप Alt+X स्पेस बार से यहाँ एक विंडो ओपन होगा, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। आप मिनिमाइज करेंगे तो एक और एक्सेल खुला हुआ है, इसको भी मिनिमाइज करते हैं, तो हम हमारे डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। अब हमें वापस से ये स्टार्ट करना है, ऑन करना है हमारा वर्ड फाइल, तो आपको Alt+Tab प्रेस करना है, तो आप उसी विंडो पे वापस आ गए। आपको यहाँ पे माउस को यूज करने की नीड नहीं है। आप अगर वर्ड में हैं, आपको एक्सेल ओपन करना है, तो आप Alt+Tab टाइप कीजिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा, आपको जो ओपन करना है उस पर कर्सर छोड़ दीजिए। इसके अलावा दो चार कीज और मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी कम लोगों को पता होगा, जिसको यूज़ करने से आपको काफ़ी अच्छा फील होगा कि आपकी स्पीड थोड़ी डेवलप होती है और आप माउस का यूज़ कम करते हैं। मेरा मानना ये है कि हम जैसे कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हमारी एक स्पीड चल रही है, लेकिन सडनली हमें कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करना है और हमें माउस का यूज़ करना पड़ता है, तो हमारा हाथ माउस पे जाता है और हमारी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। हमारा माइंड भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, हम कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं और सडनली हमें माउस यूज़ करना होता है। तो ये शॉर्ट कीज उनके लिए जो कीबोर्ड से काम करना पसंद करते हैं। मुझे कीबोर्ड पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जितना हो सके माउस को कम यूज़ करूँ, और मैं टैली में भी काफ़ी शॉर्टकट से ही काम करता हूँ। टैली तो बेसिकली है कीबोर्ड से, लेकिन हाँ, इन समवेयर वी नीड माउस। और मेरे पास तो स्क्रॉल डाउन से भी नहीं, मुझे तो शॉर्ट कीज याद रहती हैं कि इसको दबाने से मेरी कौन सी विंडो ओपन होगी, इसको दबाने से कौन सी विंडो ओपन होगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, नीचे आप देख रहे हैं F5 फॉर रिफ्रेश डेस्कटॉप। आप जैसे इस विंडो पे बैठे हुए हैं, या आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमें कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक, माउस लेकर के राइट क्लिक से रिफ्रेश करें, या हमारा डेस्कटॉप पे है तो हम F5 प्रेस करें। आप देखिए हल्का हल्का से ब्लिंक हो रहा है, दैट मीन्स आपकी स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, विंडोज बटन +E। ये विंडो बटन उसके लिए है कि आप जैसे इस विंडो में बैठे हुए हैं और आपको यहाँ जाना है, तो आप माउस से लेकर के सीधे माई कंप्यूटर में आएंगे,
फिर यहाँ से आपको सपोज किसी ड्राइव में जाना है, आप यहाँ से ड्राइव से जा सकते हैं। अब इस विंडो पे आने के लिए हम शॉर्ट कीज कौन सी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रेस कर सकते हैं विंडोज़ बटन प्लस ई। तो सीधा आप इस विंडो पे आ जाएंगे माय कंप्यूटर में। यहाँ आपको जो भी ड्राइव सेलेक्ट करनी है वहाँ से आप कर्सर से जो स्क्रॉल डाउन होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, उससे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इसको क्लोज करना है तो हम Alt F4 प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए विंडोज बटन प्लस डी फॉर शो डेस्कटॉप। अब एक तो मैंने आपको बताया था आप Alt प्लस स्पेस बार से जा सकते हैं, और दूसरा एक और शॉर्ट की है कि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो यहाँ पे Alt प्लस आप विंडोज बटन प्लस डी प्रेस करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब उसके लिए काम आता है जब हम एक कर्सर पे, हम जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, टू मूव योर कर्सर बैकवर्ड, मतलब आपको अपने कर्सर को पीछे ले जाना हो। जैसे हम अभी राइट नाउ हम यहाँ पे F5 पे हैं, हम टैब प्रेस करते हैं तो हम आगे मूव हो रहे हैं, देखिए। अब यहीं हम वापस बैक जाना चाहें तो शिफ्ट प्लस टैब से हम जा सकते हैं ऐसे। आगे वाली की है F4 फॉर रिपीट योर लास्ट कमांड। ये बहुत ही मतलब अच्छी की है, मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक विंडो में जाता हूँ, F4 की कमांड कहाँ से स्टार्ट होगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इस डेस्कटॉप पे मैं हूँ, अभी इस विंडो पे मैं हूँ। अब मैं कोई और फाइल खोलूंगा एक्सेल की किसी फोल्डर में जाकर के, तो वो मैं बताता हूँ बिना माउस के हम कैसे जाएंगे। हम विंडोज ई प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे आ गए, हमारे 4 ड्राइव्स बने हुए हैं, इसमें से आप आ जाइए यहाँ पे और किसी भी जहाँ भी आपकी फाइल से हो एंटर कीजिए, ये डेमो वाले में आ जाए। ये हमने ओपन किया, देखिए माउस को मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सीधे कीवर्ड्स को यूज़ किया, कीबोर्ड के कीवर्ड्स यूज़ किए और हम यहाँ पहुँच गए। अब जो मैं आपको कमांड बता रहा था F+F4 वो कहाँ से कैसे होगी। अब मान लें कि आपको इन ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं, जो अमाउंट है, इनके बीच में हमें ब्रेक देना है, मतलब हमें 4 का सेट हमको ग्रैंड टोटल लगाना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक तो आप माउस से जाकर के करें, इसमें इंसर्ट करते हैं, और एक यहाँ पे मैं एक्सेल की एक शॉर्ट की बता देता हूँ। Alt प्लस प्रेस करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल प्लस करेंगे प्रेस आप, तो यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन होगा छोटा सा जिसमें लिखा हुआ है शिफ्ट सेल राइट एंटायर कॉलम। तो हम क्या करेंगे, एंटायर रो। तो देखिए यहाँ पे एक बीच में स्पेस आ गया। अब यहाँ तो आप इसको Alt प्लस से जहाँ जहाँ आपको ब्रेक लगाना है, जहाँ जहाँ पे आपको बीच में एक एम्प्टी सेल चाहिए, एक खाली सेल चाहिए, तो आप वहाँ पे कर दीजिए। या तो आप यहाँ पे F4 कीजिए। देखिए F4 कमांड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तभी एप्लीकेबल होगी जो आपकी लास्ट कमांड होगी। लास्ट कमांड का मतलब ये, जो भी लास्ट कमांड आपने अपने स्क्रीन पे अप्लाई किया होगा उसी को वो रिपीट करेगा, चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं ये हो। तो जैसे अभी अपन ने ये किया, हम इसको यहाँ पे जाके F4 करते हैं। देखिए अपने आप मैंने सिर्फ F4 किया है, आप अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना आसान है और कितना इजी है। तो यहाँ पे आप टोटल लगा सकते हैं। देखिए तो इस कमांड का क्या यूज है। F4 के बाद आता है प्रिंटिंग विंडो कमांड शॉर्ट कीज। अब हमें इसका प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट के लिए आपको तो पता है प्रिंट करने के लिए हमें क्या देना होता है। हमने प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस किया, ये बेसिक सबको पता होगा। लेकिन इसमें जो आप ये देख रहे हैं, प्रिंट विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो जैसे पेज लिखा हुआ है, पेज के जी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है छोटा सा, ऐसे यहाँ पे एंटायर वर्कबुक के ई पे नहीं किया हुआ है। तो ये सारे कर्सर, जैसे आपका कर्सर यहाँ है अभी, अब आपको यहाँ पहुँचना है, आप माउस से पहुँचेंगे, हमें पेज सेलेक्ट करना है। सो नो यू कैन गो विथ शॉर्टकट की। कैसे, आपको सिर्फ अंडरलाइन देखना है, आइडेंटिफाई करनी है अंडरलाइन कौन से वाली कीवर्ड पे है, वो जी पे है, तो आपको ऑल्ट के साथ जी प्रेस करना है, आप सीधा वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे किसी पे भी आप जाइए, ऑल्ट प्लस वॉट एवर द की, उस पर आप पहुंच जाएंगे। इसमें भी आपको माउस यूज की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कंट्रोल प्लस एस फॉर सेव एनी डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एस फॉर सेव एनी डॉक्यूमेंट। मैंने 2 बार लिखा है, वो आपको एक कमांड दिखाने के लिए। तो कहने का मतलब ये भी एक नॉर्मल सी की है, सबको पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज कुछ 5-7 कीज आपको बताई वो आपको आज मालूम पड़ी होंगी, और मे भी कुछ को पहले से पता हो, और लेकिन मुझे बताना है
कि हाँ, जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं और जिनको कंप्यूटर आता है, तो उनको एक और मालूम पड़ गया, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए है कि उन्हें पता चल गया कि हम कीबोर्ड से काम करने के लिए, कंप्यूटर पे काम करने के लिए हम कौन कौन सी कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी कीज़ शॉर्टकट हैं कीबोर्ड में जो कि हमारा समय बचाती हैं और हम माउस को कम से कम यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप कोई वीडियो अगर पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। ये वीडियो हर किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज़ इसको आप आगे शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय इंडिया।